हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 अक्टूबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। यू कांट गो बैक एंड मेक अ न्यू स्टार्ट बट यू कैन स्टार्ट राइट नाउ। आप वापस तो नहीं जा सकते कि आप फिर से किसी काम को शुरू कर दें, लेकिन हाँ आप उस काम को आज ही शुरू कर सकते हैं, या जो काम आपने अभी तक शुरू नहीं किया, जो कंप्लीट नहीं कर पाए, उसे कंप्लीट करने की कोशिश तो आप आज शुरू कर सकते हैं। तो पास्ट पे ध्यान ना देके पास्ट से सिर्फ आपको क्या करना है, सीखना है, लर्न करना है कि क्या गलती आपने करी है और आपको स्टार्ट करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया होस्टेड विच एडिशन ऑफ मीटिंग ऑफ द इंडिया नॉर्वे जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन हायर एजुकेशन इन न्यू दिल्ली। अभी नई दिल्ली में हायर एजुकेशन पर इंडिया और नॉर्वे की एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एडिशन हुआ है और इंडिया ने ही इसे होस्ट किया था, ये ध्यान रखेंगे। ये इसका जो एडिशन हुआ था वो 6th एडिशन हुआ था। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो 6th एडिशन हुआ है, जो जॉइंट मीटिंग हुई है, ये किस कंट्री के साथ में इंडिया की हुई है हायर एजुकेशन को लेके। ऐसे क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के लिए बन सकता है। तो अब अगर बात करें तो इसमें किस चीज़ के ऊपर बात करी गई कि जो हायर एजुकेशन है उसको एक तरीके से मॉनिटर किया गया, यानी इंडिया और नॉर्वे के बीच में जो हायर एजुकेशन के फील्ड को लेके सहयोग है उसको लेके जो है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके, उसको मॉनिटर को लेके जो है यहाँ पर इस एमओयू को साइन किया गया है। द टू साइड रिव्यू द प्रोग्रेस मेड अंडर द इंडो नॉर्वियन कोऑपरेशन प्रोग्राम। तो दोनों साइड्स ने क्या किया है, रिव्यू किया है कि भाई उनका जो ये सहयोग का प्रोग्राम चल रहा है, उनका जो ये कोऑपरेशन प्रोग्राम है किस तरीके से वर्क कर रहा है, कितना ये अच्छे से वर्क कर रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है। तो इसको रिव्यू भी किया गया है इस मीटिंग के दौरान। बात करते हैं फ्रेंड्स नॉर्वे की। तो मैप में आप देख सकते हैं नॉर्वे को, और नॉर्वे से कौन सी लाइन पास हो रही है आप देख सकते हैं, आर्कटिक सर्कल। कैपिटल है नॉर्वे की ओस्लो, करेंसी है यहाँ पे नॉर्वियन क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इजराइल अनाउंस्ड अ हिस्टोरिकल डील विद डैश टू रिजॉल्व अ लॉन्ग रनिंग मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट ओवर मेडिटेरियन वाटर्स। देखिए इजराइल ने ना जो भूमध्य सागरीय वाटर है उस पर लंबे समय से क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसको हल करने के लिए किस कंट्री के साथ में एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की है। तो ये जो ऐतिहासिक समझौता है ये किसके साथ किया गया है, लेबनान के साथ। कुछ टाइम पहले देखिए याद करिएगा कि इंडिया और इसराइल के बीच में भी एक विज़न स्टेटमेंट साइन हुआ था, और ये विज़न स्टेटमेंट जो साइन हुआ था वो डिफेंस कॉपरेशन को लेके हुआ था। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और जो सी डोम डिफेंस सिस्टम है ये किस देश का है, तो ये भी इसराइल का है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जो कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की ज़रूरत है। तो लेबनान के साथ में इसराइल ने हिस्टोरिक डील करी है। ये डील जो है ना, ये दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर डेमोक्रेशन है, यानी जो दोनों देशों के बीच में सीमा निर्धारण है, उसका ये पहला एग्रीमेंट हुआ है। ये एग्रीमेंट का ये मतलब है कि जो टेरिटोरियल यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है भूमध्य सागर के वाटर को लेके, उस चीज़ को क्या करना, एक तरीके से ख़त्म करना। और वहाँ पे लेबनान का ये मेन उद्देश्य है कि नेचुरल गैस को वो एक्सप्लोर करें। तो इसी वाटर डिस्प्यूट को, ये जो भूमध्य सागर का वाटर है उसके डिस्प्यूट को यहाँ पे ख़त्म करने की बात कही गई है। लेबनान की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं लेबनान, और ये है मेडिटेरियन सी। कैपिटल है यहाँ की बेरूत और करेंसी है यहाँ की लेबनीज पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप अ फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इश्यूज फेस्ड बाय इंडियन बिजनेसेस एंड इन्वेस्टर्स इन डैश। तो भारत ने किस देश में जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनके सामने जो इश्यूज आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को सेटअप करने का डिसीजन लिया है। तो करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे हो जाएगा यूएई में जो है जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो है इसको सेटअप करने का डिसीजन लिया है। किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा डिसीजन लिया गया है। तो यूनियन मिनिस्टर जो इंडिया के हैं पीयूष गोयल, उन्होंने भी इसकी अनाउंसमेंट करी जब उन्होंने इंडिया यूएई की जो हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी मुंबई में, उसका हुआ था 10th एडिशन, उसकी सह अध्यक्षता की थी और उसी की
सह अध्यक्षता करते हुए जो है ये डिसीजन लिया गया है। ये जो दोनों देशों के बीच में जॉइंट टास्क फोर्स है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2013 में। इसका मेन उद्देश्य ये था कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक टाइज जो यूएई के साथ में है इंडिया की, उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द 7th IBSAMAR, अ जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की नेवीज़ के बीच में हुई। तो ये इसका कौन सा एडिशन हुआ? 7th। इसमें कौन से इंडिया के जो नेवल शिप है जिसने उसने पार्टिसिपेट किया है? तो यहाँ पे बात करते हैं नेवी शिप की, तो इसका नाम है INS तरकश ने जो है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। याद रखेंगे किस किस के बीच में हुई है? इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की नेवीज़ के बीच में एक्सरसाइज हुई है ये। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है? इंडियन नेवी को INS तरकश, एक चेतक हेलीकॉप्टर ने भी पार्टिसिपेट किया। साथ ही में जो मराइन कमांडो फोर्स है उन्होंने भी इसमें, जो उसके सैनिक है उन्होंने जो है इंडियन नेवी को इसमें रिप्रेजेंट किया। जो इसका प्रीवियस एडिशन हुआ था फ्रेंड्स, वो साउथ अफ्रीका में कंडक्ट हुआ था 2018 में। इसी के साथ कुछ और एक्सरसाइज की बात करें तो देखिए, इंडिया ओमान के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, इसका 4th एडिशन हुआ। एक्सरसाइज का नाम है अल नज़ा 4th, ये राजस्थान में हुई। एक्स विनबैक्स जो एक्सरसाइज है ये इंडिया वियतनाम के बीच में हुई है और ये हरियाणा के चंडी मंदिर में इसका आयोजन शुरू हुआ। इंडिया जापान के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई, कहाँ पे? अंडमान सी में। और जो 30th इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज हुई, ये कहाँ पे हुई? अंडमान सी में। तो एक्सरसाइज से देखिए किसके बीच में हुई, कहाँ पे हुई, इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, यानी कोई नेवल शिप है या कोई स्पेशल कोई भी देखिए उसने पार्टिसिपेट किया है, तो वो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड टोयोटो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट ऑन फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत में फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों पर टोयोटो की अपनी तरीके का पहला पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इसी के साथ ध्यान रखेंगे नितिन गडकरी जी के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस मंथन को भी इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे? बेंगलुरु में। जो इंडिया की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है और इसको नाम बस को दिया गया स्विच EV तो 22। तो इस बस को भी लॉन्च किसने किया? नितिन गडकरी जी ने। कहाँ पर? मुंबई में जो है इसे लॉन्च किया। अब अगर हम बाकी मिनिस्टर्स की बात करें तो देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया एक नेशन वाइड मीटिंग जो कि हुई थी एग्रीकल्चर पर फॉर दी 2022 खरीफ कैंपेन। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, उनके साथ वर्चुअली इनॉग्रेट किया था एप्पल फेस्टिवल, जिसे पहली बार श्रीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया था। साथ ही में एग्रीकल्चर ट्रेड को एनकरेज करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर जी ने नाम जो प्लेटफॉर्म है उसे भी लॉन्च किया था। पीयूष गोयल जी की बात करते हैं तो इन्होंने जो है बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। और यहाँ पे एक मिनिस्टर और हैं, अनुराग ठाकुर की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है इनके पास में, इन्होंने आज़ादी क्वेस्ट जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशनल गेम्स की सीरीज़ है, इसे लॉन्च किया। तो ये भी साथ ही में फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो व्हीकल्स हैं देखिए, ये 100% जो है वो रन करेंगे पेट्रोल एज वेल एज 100% जो ब्लेंडेड एथेनॉल और इलेक्ट्रिक पावर है उस पर भी ये चलेंगे। एथेनॉल जो कि एक मेजर ऑल्टरनेटिव फ्यूल का, जिसको ग्लोबली जो है वो ग्लोबली यूज़ किया जाता है। ब्राज़ील जो है वो हाईएस्ट एवरेज ब्लेंडिंग है, जिसमें ब्राज़ील कितना करता है ब्लेंड? 48% ब्लेंड करता है किसे? इथेनॉल को। अब कुछ और मिनिस्टर से रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो पीयूष गोयल ने जी के मैंगो फेस्टिवल को बेल्जियम में इनॉग्रेट किया। जो कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने ज्योतिर्गम्य जो कि फेस्टिवल है न्यू दिल्ली में इसे लॉन्च किया। हरदीप सिंह पुरी ने निपुण को लॉन्च किया फॉर प्रमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। इसके अलावा जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने नेशनल योगा ओलंपियाड को इनॉग्रेट किया। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने स्टार्टअप्स फॉर रेलवे को लॉन्च किया न्यू दिल्ली में।
तो फ्रेंड्स ये सभी भी हम ध्यान रखेंगे, जितना हम लोग रिवाइज करेंगे देखिए उतना बहुत अच्छा होगा हमारे लिए रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डिवाइस, और इस डिवाइस का नाम क्या है, कोल्पोस्कोप। इस डिवाइस को डेवलप किसके द्वारा किया गया, तो एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया। इसका यूज़ देखिए वुमेंस में जो सर्वाइकल कैंसर है उसको स्क्रीनिंग करने के लिए किया जाएगा, यानी उसकी जांच करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। एक एस्टिमेट बताया गया कि हर एक साल लगभग 1,20,000 वुमेन जो है वो सर्वाइकल कैंसर उनमें हो जाता है, और उसकी वजह से ओवर 77,000 से भी ज़्यादा वुमेंस की डेथ हो जाती है इस डिसीज़ की वजह से इंडिया में। तो ये जो नया डिवाइस है ये 2023 तक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ न्यू स्कीम हिम CAD टू हेल्प फार्मर्स। तो इस योजना को देखिए हिम से हिमाचल हो जाएगा, तो बिल्कुल यही ट्रिक है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा ही इस योजना को शुरू किया गया है। एक लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 80% जो एग्रीकल्चर एरिया है वो पूरा रेन पर डिपेंड करता है, वर्षा पर निर्भर करता है। तो इस स्कीम का मेन उद्देश्य यही है कि फार्मर्स को एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, ताकि उनको बेटर वाटर कंजर्वेशन यानी वो उनको बेहतर जल संरक्षण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के लिए उनको एंड टू एंड उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला और धर्मशाला है। चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कुछ इंपॉर्टेंट और न्यूज़ बात करें तो देखिए सत्यनिष्ठा एप्लीकेशन हिमाचल प्रदेश ने शुरू करी, पंचवटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, निगाह प्रोग्राम और संजीवनी OPD ये सभी शुरू की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ बैग्ड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्टेगिंग एंड स्विंगिंग द हाईएस्ट 101 ओनचाल्स, जिसको झूला कहते हैं, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड इन कोची। तो किस बैंक ने कोची में सबसे ऊंचे 101 झूला खूबसूरती से सजाए गए मंचन और झूला झूलने का जो है वो विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। ये विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, आंसर है साउथ इंडियन बैंक ने। तो इस तरीके का देखिए इनका ये अपने तरीके का पहला हिस्सा रिकॉर्ड इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। और बात अगर हम करें साउथ इंडियन बैंक की तो इसकी स्थापना 1928 में हुई, हेडक्वार्टर इसका थ्रिसुर में है और इसके CEO का नाम है मुरली रामकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। तो अभी 3 देखिए नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, जिसमें से अगर हम राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे पंकज मित्तल यहाँ के जो हैं वो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, देखो राजा से कनेक्ट करो, या जैसे हमारा राज हो जाता है या कोई कहीं का राजा बना है तो उसको क्या कहें, क्या खिला रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। स्वागत में कहते हैं ना कि फिर शगुन के तौर पर मिठाई खिलाई जाती, तो आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो राजस्थान में तो कौन बने, पंकज मित्तल। बात करें अगर कर्नाटक हाई कोर्ट की तो वहाँ पे नए चीफ जस्टिस बने हैं PB वराली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं AM मागरी। तो ये तीनों जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं इम्पॉर्टेंट। कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात करें अगर हम जजेस की अपॉइंटमेंट की तो जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं, ध्यान रखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ये किसकी कंसल्टेशन पर अपॉइंट होते हैं, जो CGI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और जो स्टेट के गवर्नर हैं उनकी सलाह पे जो है उनको अपॉइंट किया जाता है। और अंडर द क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 217 इसके तहत जो है उनको अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, वेरी इंपॉर्टेंट। तो BCCI के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे, अभी कौन है, सौरव गांगुली हैं। तो 18 अक्टूबर को जो नए अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट वो कार्यभार संभाल लेंगे। और कौन अपॉइंट हुए हैं, रोजर विनी। तो रोजर विनी जो कि फॉर्मर इंडिया के ऑलराउंडर रही हैं, ये BCCI के जो है नए प्रेसिडेंट बनेंगे और सौरव गांगुली को ये रिप्लेस करेंगे। BCCI की स्थापना हुई 1928 में। BCCI के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे उनका नाम RE ग्रांट गोवन था। वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला और सेक्रेटरी हैं BCCI के जय शाह।
कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, ये भी रिसेंट की ही अपॉइंटमेंट हैं। तो देखिए, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के चेयरमैन बने ए बालासुब्रमण्यम। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन बने डॉक्टर अनिल कुमार। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन बने संदीप कुमार गुप्ता। और एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनी है NS राजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप्स मेन सिंगल टाइटल। तो जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप में जो पुरुष एकल का खिताब है, ये किसने जीता है? करेक्ट आंसर है टेलर फ्रिट्ज। जो टेलर फ्रिट्ज हैं, ये अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने मेन सिंगल का इसमें टाइटल जीता है। इन्होंने अपने यूएस के राइवल फ्रांसिस टियाफो को डिफीट किया। ये उनका 4th करियर टाइटल है और 2022 के सीज़न में ये उनका तीसरा टाइटल है। फ्रिट्ज जो हैं वो 10वें अमेरिकन हैं जिन्होंने जापान ओपन टाइटल जीता। इस बार जापान ओपन चैम्पियनशिप का 47th एडिशन हुआ था और हुआ कहाँ पे था, ये भी हमें याद रखना है। तो टोक्यो में फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया था। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने का। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रमन मैग्सेसे अवार्ड। सबसे पहला जो रमन मैग्सेसे अवार्ड ये किसे मिला? फर्स्ट इंडियन की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा विनोबा भावे इन 1958। सेकेंड क्वेश्चन है, नेशनल एंथम जो कि हमारा है जन गण मन, ये पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार ये कब गाया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कैलकाटा सेशन हुआ था 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहली बार जो है वो जन गण मन गाया गया था। बात करें फ्रेंड्स, जो नेशनल एंथम है जन गण मन, इसे कंपोज किसके द्वारा किया गया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है वो इसे कंपोज किया था। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकता है। और एक कोई क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि जो नेशनल एंथम है उसका पूरा फुल वर्जन है उसको कितने सेकंड में गाया जाता है, तो वो आपसे एग्जाम में टाइमिंग पूछी जाती है 52 सेकंड। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल एंथम को गवर्नमेंट के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को जो है वो नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमें ध्यान रखनी हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ विनेगर इज एसिटिक एसिड। विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक, इसे लेगून लेक के नाम से भी जानते हैं। और सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का लेक। और ये कौन से स्टेट में है? उड़ीसा में। एक इंस्ट्रूमेंट जो मेज़र करता है वेलोसिटी और फाइंड करता है विंड के डायरेक्शन को, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं एनेमोमीटर। विच साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन कहे जाते हैं? MS स्वामीनाथन। यही बात अगर हम वर्ल्ड की करें तो वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है, तो ध्यान रखेंगे। उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 1970 में। नेक्स्ट है, द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई, तो वो था कहाँ पे हुआ था? तो वो बेलगाम इन ईयर द 1924 में हुआ था। कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जापान। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप है वो इसने डिस्कवर किए थे? तो सही आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने, जो कि USA की है। अब फ्रेंड्स हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज एंटायरली स्विच्ड टू ग्रीन सोर्स फॉर इट्स एनर्जी कंजप्शन नीड्स मेकिंग इट वन ऑफ इंडियाज 100% सस्टेनेबल एयरपोर्ट। तो कौन सा एयरपोर्ट है? आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन से प्लेस पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया फेज़ 1 ऑफ मोदी शैक्षणिक संकुल? तो कौन से प्लेस है? तो सही आंसर है अहमदाबाद। हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश? सही आंसर है फ्रेंड्स अनुराग ठाकुर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गल्फ ऑफ लुब्रिकेंट्स स्मृति मंधाना जो है बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द 4th हेली इंडिया समिट इन श्रीनगर? तो करेक्ट आंसर इज ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट है, IDBI हैज साइंड एन MOU विद बैंक नेटवर्क एज इट्स फर्स्ट फिनटेक पार्टनर। पूछा गया है कि हु इज द करंट CEO ऑफ IDBI बैंक?
तो फ्रेंड्स IDBI बैंक के जो करंट में CEO हैं उनका नाम क्या है? राइट आंसर है हमारा राकेश शर्मा। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन वुमेन टू कमांड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? राइट आंसर इज समंथा क्रिस्टोफोरेटी। ऑन विच डे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जयप्रकाश नारायण मार्क्ड? किस दिन जयप्रकाश नारायण जी की बर्थ एनिवर्सरी मार्क की गई? तो राइट आंसर है 11 अक्टूबर। हु वॉन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर सेप्टेम्बर इन वुमेंस कैटेगरी? तो वुमेंस कैटेगरी में जीता है हरमनप्रीत कौर ने। अगर बात करें मेंस कैटेगरी, तो मेंस कैटेगरी में जीता है पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान। अलेक्जेंडर वैन डर बेलन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर अ सेकेंड टर्म? राइट आंसर है ऑस्ट्रिया। हु विल सून बिकम द फर्स्ट एक्टर टू शूट इन स्पेस? करेक्ट आंसर है टॉम क्रूज। फ्रेंड्स कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेके जो एग्रीमेंट साइन हुआ वो नेपाल के साथ में साइन हुआ था और पार्ले फॉर द ओशन के साथ टाई अप किया था आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो क्वेश्चंस के आंसर आज हमारे हैं पल्लवी कुमारी, बलराम कुमार एंड रजत। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग कमेंट किया और सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे थे। तो आज के हमारे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए पहला कि विच बिकेम द फर्स्ट स्मार्ट सिटी इन द कंट्री, जिसने डिजिटल एड्रेस के साथ आई है, वो पहली स्मार्ट सिटी कौन सी बनी? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 76 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया के कौन बने हैं? तो आप लोग मुझे कमेंट करके इनका आंसर ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।